Hello guys, welcome back to my channel. So here I am Shiza, pursuing Bachelor's in Occupational Therapy from Padunip, New Delhi. एज़ यू ऑल नो कि आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज़ हो चुका है CT 2026 का। तो आप सबके मन में बहुत ज़्यादा डाउट होंगे, तो मैं एक एक करके हर चीज़ अच्छे से बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं। लाइक 2 साल से ये पेपर एसवी निर्ताड़ कंडक्ट करा रहा था, बट इस बार ये हमारा कॉलेज कंडक्ट करवा रहा है, PDUNI PPT, ठीक है। उसके बाद आपका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो आज रिलीज़ हो चुका है, लेकिन अभी आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिख रहा होगा वहाँ जाकर, क्योंकि अभी उनके साइड में एप्लीकेशन फॉर्म का कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। जैसे कोई अपडेट होगा मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे बता दूँगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। और इससे पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका जो एडमिशन होता था वो सिर्फ 5 कॉलेजेस में होता था, बट इस बार 2 और कॉलेज ऐड हो चुके हैं, एक CRC पटना एंड एक कॉलेज है मुंबई का। तो अब आपका 7 कॉलेजेस में से भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन होगा आपके खुद के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और जो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है वो भी इस बार थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है। लाइक हमारे टाइम पे फ़ीस 51,000 होती थी, बट अब वो फ्लक्चुएट होकर 61,000 हो गई है। तो फ़ीस थोड़ा हर साल टू ईयर वो वेरी करेगा आपका, तो बाकी सेकेंड ईयर में जाके आपकी फ़ीस कम हो जाती है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई कॉलेज, यहाँ पे 3 कोर्सेस है, BPT, BOT एंड BPO, जिसमें टोटल सीट्स है BPT और BOT की 68 और BPO के 39, और उसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइड है सीट्स का नंबर रेशियो। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिकॉज नीट के कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और मैं अगर एग्ज़ाम पेपर पैटर्न की बात करूँ तो मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, तो आप लोग प्लीज़ एक बार जाके गो थ्रू कर लिया करो। ये एग्ज़ाम 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आई मीन अभी तक तो नहीं हुई है, बिकॉज 2 साल से एग्ज़ाम एसवी निर्ताड़ कंडक्ट करा रहा था, बट अब PDUNI PPT कंडक्ट करा रहा है, तो आई गेस नहीं ही होगी, ठीक है। 30 मार्क्स की फ़िज़िक्स, 30 मार्क्स की केमिस्ट्री, 30 मार्क्स की बायोलॉजी आती है, और 10 मार्क्स में आपका GK और इंग्लिश कंबाइन होता है। कभी GK के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और कभी इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप अपना ज़्यादा फोकस PCB पे करो, क्योंकि आपने नीट के लिए अगर प्रिपेयर करा है तो वेल इनफ, गुड इनफ, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। और बच्चे पूछ रहे थे लाइक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, तो देखो मैंने अपने टाइम पे फिजिक्स में सिर्फ फार्मूला रिवाइज करे थे, और मैंने सिर्फ 1 साल का PYQ लिखा था एसवी निर्ताड़ का, तो उस हिसाब से मैंने लाइक ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ लिया था। और मैंने जो PYQ और मॉक टेस्ट दिए थे मैंने सिर्फ उनको गो थ्रू करा था, और मेरे को नहीं आइडिया था कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर भी लूँगी, बट बहुत अच्छा इजी लेवल है, तो प्लीज़ बट कोशिश करनी पड़ेगी, बिकॉज अब क्या है ना, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं नीट की वजह से। लाइक बहुत से बच्चे जिनका कुछ नंबर से रह जाता है, तो वो भी चाहते हैं कि वो इतनी मेहनत करने के बाद किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना लें, ठीक है। लाइक मेरा भी यही था, तो वो BPT की तरफ आता। और जो हमारा कॉलेज है वो नंबर 1 है एशिया पे इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि और बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि मैम कितने मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। तो देखो जब रिजल्ट आते हैं ना तो उसमें मार्क्स नहीं आते, उसमें सिर्फ रैंक आती है, और रैंक तुम्हारी तब अच्छी आएगी जब तुम जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर करो। तो अब तो मैं यही बोलूँगी, 100 में अगर तुम्हारा 70+ स्कोर आ रहा है तो बहुत अच्छा है, तो तुम्हें अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। और बाकी अगर और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में 2024 का पेपर अपलोड करा है, आप वहाँ से जाके गो थ्रू करो। अभी मैं कुछ दिनों में 2025 और 2023 का भी पेपर आपको डाल दूँगी, तो आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि लाइक GK और इंग्लिश का लेवल क्या है, क्योंकि वो पढ़ना कोई वर्थ इट नहीं है, बिकॉज इंग्लिश और GK क्या आएगा यू नेवर नो ना। तो आप ज़्यादा फोकस उन 90 क्वेश्चंस पे करो, 90 मार्क्स पे करो, जो आप इजीली गेन कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप वो पैटर्न देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा लाइक आपको किस जगह पे कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आप बार बार सेम चीज़ें मत पूछो, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, ठीक है। और एक बार फिर क्वेश्चन देखो तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि देखो इतना डिटेल स्टडी नहीं करना, आप नीट का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हो, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं, सिर्फ 90 मार्क्स का मेन क्वेश्चन होते हैं, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। और अभी आपके पास 1 मंथ है पूरा, तो प्रिपेयर वेल। और बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि लाइक एप्लीकेशन फॉर्म किस वेबसाइट में मिलेगा, तो वेबसाइट है PDUNIPPD.nic.in, बट अभी वहाँ पे कुछ भी दिखा नहीं रहा है। ऐसा कुछ भी अपडेट आएगा एप्लीकेशन फॉर्म का तो मैं तुम लोगों को अपडेट कर लूँगी, तो तुम लोग उस साइट में जाके विजिट कर लेना, ठीक है। अभी अच्छा खासा टाइम है, और आपके एप्लीकेशन फॉर्म आज नहीं तो कल तक तो रिलीज़ हो ही जाएंगे, ठीक है। जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगी। और इसका क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का 5 जून, तो आप सोच समझ के करो आपको क्या कैसे डिसीजन लेना है, ऑलराइट।
और सिलेबस तो देखो, सिलेबस 11th और 12th दोनों हैं, और आई गेस डिलीटेड पोर्शन भी आता ही है, बट जितना मैंने देखा है लास्ट पास 3 फ्यू पेपर्स, तो ज़्यादा पोर्शन मेजॉरिटी क्लास 12 का ही आता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 11 छोड़ दो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आप पास 3 ईयर्स के पेपर दो, अभी मैंने 1 ईयर का अपलोड किया है, मैं आगे के 2 ईयर्स के भी अपलोड कर लेते हैं, आप उसका एनालिसिस कर लो, फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करो अपनी। और रही बात एग्जामिनेशन सेंटर की, तो आप पडोनिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड कर लो, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन आपका उसमें गिवन हुआ है, ठीक है। लाइक एप्लीकेशन फॉर्म क्या कैसे करना है, उसमें हर एक चीज़ गिवन है, आप प्लीज़ उसको जाकर एक बार पढ़ो, ठीक है। और अगर तब भी आपको कोई डाउट हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछो, मैं आपकी हेल्प करूँगी, ऑलराइट। और एग्जामिनेशन सेंटर टोटल 34 है, तो आप देख लो आप ही घर से क्या पास पड़ा, ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप अपनी सेंटर की प्रेफरेंस उसी अकॉर्डिंग से डालो, ऑलराइट। सो आई गेस मैंने आपके मैक्सिमम डाउट्स अपनी तरफ से क्लियर कर दिए, बट स्टिल इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट regarding anything which I have said in the video, you can mention your doubt freely in the comment section. So that's it for the video, and don't forget to like, share and subscribe.